Hello everyone, welcome to Digital Vidya. So, the third video for AutoCAD is here. Today, we are starting AutoCAD Learning Series Part 3. In this tutorial, we will learn about navigation bar and view cube, difference between fillet and chamfer, extend command and trim command. So, let's start AutoCAD Learning Series Part 3. First, we will discuss on navigation bar and view cube. So friends, यहाँ पे राइट हैंड पे जो एक वर्टिकल बार ये दिखाई देती है, ये है नेविगेशन बार. अगर ये नेविगेशन बार यहाँ पे विजिबल नहीं है तो इसका कमांड है NAV, यहीं पे फर्स्ट आ जाएगा नैव बार डिस्प्ले. यहाँ पे एक वैल्यू देनी है. अगर आपने 0 वैल्यू दी एंड एंटर किया तो वो विजिबल नहीं होगी, हाइड हो जाएगी. अगेन रिपीट कमांड विथ स्पेस एंड वैल्यू 1, तो यहाँ पे नेविगेशन बार आ जाएगी. यहाँ पे मेन 3 to 4 सिंबल्स यहाँ पे दिए है. अगर कोई सिंबल्स यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, उसे ऐड करना है तो यहाँ पे डाउन साइड पे एक क्लिक कीजिए. जिस यहाँ पे ऐड करना है उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. अभी के लिए हम जो मेन फोकस करेंगे वो है पैन एंड जूम. सो फर्स्ट यहाँ पे है पैन व्यू. पैन मीन्स ये जो पेज है आपका, ये पेज ही पूरा मूव होता है. यहाँ पे ड्राइंग मूव नहीं होता. यहाँ पे एक डिफरेंस है. कई लोग इसे मूव कमांड की तरह ट्रीट करते हैं, पर मूव और पैन में डिफरेंस है. मूव यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है और पैन यानी ये पेज ही मूव होता है. इसके लिए एक और कमांड भी है पी स्पेस. पी स्पेस से भी आप पैन कर सकते हैं, या फिर यहाँ नेविगेशन बार पे यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड पैन. ओके. अगर सेंटर में जो स्क्रॉल दिया है, माउस में जो स्क्रॉल दिया है, उसे भी आप प्रेस करके मूव करेंगे. ऐसे स्क्रॉल को रोटेट नहीं करना है, स्क्रॉल को प्रेस करके माउस को मूव करना है, तो भी ये पैन होगा. तो 3 टाइप से आप मूव कमांड या पैन कमांड यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट, नेविगेशन बार पे यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड लेफ्ट क्लिक से ही इसे मूव कीजिए तो ये पेज मूव होगा. सेकंड, पी स्पेस कीजिए एंड मूव. थर्ड, माउस में जो सेंटर स्क्रॉल दिया है उसे प्रेस कीजिए एंड मूव. सेकंड, यहाँ पे जूम है. जूम इन जूम आउट के काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. जूम एक्सटेंड, जूम विंडो, प्रीवियस, ऑल टाइम. पर इसे इतना यूज़ करने की रिक्वायरमेंट ऐसे आती नहीं है, क्योंकि हम लोग जूम इन जूम आउट नॉर्मली स्क्रॉल से ही कर लेते हैं. अगर कोई पर्टिकुलर एरिया जूम करना है तो भी उसे सिलेक्ट कीजिए ऐसे एंड जूम, तो वो जूम इन जूम आउट होगा. फिर भी अगर यहाँ से आपको जूम इन जूम आउट, जूम एक्सटेंड करना हो तो जूम एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो रहा है. जूम विंडो, किसी पार्ट को सिलेक्ट एंड क्लिक तो वो पार्ट जूम होगा. जूम आउट, तो ये फिर से जूम आउट होगा. और डायरेक्ट स्क्रॉल रोटेट करने से भी ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. यहाँ पे थर्ड जो है वो है ऑर्बिट. ऑर्बिट और जो है वो 3D जब व्यू क्रिएट करेंगे, 3D मॉडलिंग जब करेंगे, तब उसे 3D रोटेशन के लिए यूज़ करते हैं. वहाँ भी ऑब्जेक्ट रोटेशन नहीं, पर व्यू रोटेशन. वो 3D ऑर्बिट यहाँ से होगा. और जब हम एनिमेशन और वॉक थ्रू या वीडियो क्रिएट करेंगे तब इसे देखेंगे शो मोशन क्या है वो. यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है नेविगेशन बार व्हील, यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको वर्टिकल दिखाई देते हैं, वही ऑप्शंस यहाँ पे एक व्हील में दिखाई देंगे आपको, जिससे जब यूज़ करना चाहते हैं तब यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. जूम, तो जूम के ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे. पैन, तो पैन के ऑप्शन ऑन हो जाएंगे. ऑर्बिट, तो ऑर्बिट के ऑप्शन ऑन हो जाएंगे. कुछ इस तरह से 3D. एंड इसे क्लोज करना हो तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं. तो यह है नेविगेशन बार. नाउ डिस्कस ऑन व्यू क्यूब. After 2010, Autodesk all version come with this view cube. यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट डायरेक्शन दे दी है. सेंटर पे है टॉप. एक्चुअली ये 2D में वर्क नहीं करता है, पर जब हम 3D करेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप की जगह इस कॉर्नर पे कहीं पे क्लिक किया तो देखिए 3D व्यू आ गया. और यहाँ पे एक एक्सिस भी ऐड हो गई है, एक्स वाई के साथ जेड एक्सिस. अगेन टॉप, ये फिर से टॉप हो जाएगा. साउथ डायरेक्शन का एलिवेशन कुछ देखना हो तो यहाँ पे क्लिक, तो ये फ्रंट एलिवेशन साउथ साइड. अगेन टॉप, फिर से टॉप व्यू हो गया.
तो जब हम 3D देखेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है कि ये व्यू क्यूब है और ऑटोडेस्क के हर वर्जन यानी कि हर सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल है आफ्टर 2010। 3D मैक्स हो, रेविट हो, माया हो, हर सॉफ्टवेयर में ये आपको यहीं पे मिलेगा। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलेट एंड चैम्फर। फिलेट कमांड एंड चैम्फर कमांड को डिस्कस करने के लिए पहले हम यूनिट सेट करके 10 फीट बाय 10 फीट का एक स्क्वायर रेडी करते हैं विथ ऑफसेट, फिर देखते हैं फिलेट एंड चैम्फर में डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहले यू एंड स्पेस, आर्किटेक्चर 0, क्लॉकवाइज, इंच, ओके, F7, ग्रिड ऑफ, L स्पेस, क्लिक, direction for straight line press F8, 10 feet and 2 times enter. First enter for line 10 feet and second enter for command off. Now Z space, A space and scroll down. Now L space again, click 10 feet, यहाँ से fold कीजिए 10 feet, 10 feet. Escape, command close. Now O space offset. O space offset 9 inch. Source line, outer click. Source line, outer click. Source line, outer click and source line, outer click. Escape, command off. तो ये 10 फीट बाय 10 फीट का स्क्वायर रेडी किया और 9 इंच का ऑफसेट दिया है हर साइड। अब इसे कॉपी करते हैं। कॉपी के लिए सिलेक्ट स्क्वायर, CO स्पेस, कॉपी, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इसे साइड पे ड्रैग कीजिए, क्लिक हियर। फिर से रिपीट, कॉपी कैसे करेंगे? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, CO स्पेस, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक एंड साइड क्लिक, तो ये कॉपी हुआ। अब यहाँ पे ये कॉर्नर ज्वाइन है, वैसे ही इस कॉर्नर को भी ज्वाइन करना हो तो कमांड है F स्पेस फिलेट, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक एंड वर्टिकल लाइन क्लिक, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे कमांड लेता हूँ CHA स्पेस, क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लिक ऑन वर्टिकल लाइन, तो ये भी ज्वाइन हो गया। तो फिलेट और चैम्फर में डिफरेंस क्या है? फिलेट और चैम्फर में डिफरेंस के लिए यहाँ पे ऊपर देखिए, ये फिलेट कमांड है, यहीं पे चैम्फर भी मिलेगा आपको, डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ फिलेट में देखिए, यहाँ पे एक कर्व आ रहा है, तो ये 90 डिग्री ज्वाइन होगा फिलेट या चैम्फर, तो एग्जैक्ट इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ डिग्री दी या कोई डिस्टेंस दिया तो फिलेट जो है वो कर्व में ज्वाइन करेगा और चैम्फर है वो स्लांट लाइन क्रॉस लाइन में ज्वाइन करेगा। कैसे होता है देखिए, F स्पेस, जब हम F स्पेस देते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेडियस, तो नाउ कंटिन्यू कमांड R स्पेस, अगेन रिपीट, फर्स्ट F स्पेस देन R स्पेस। अब रेडियस देना है मुझे, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिया है ऑफसेट 9 इंच, तो मैं यहाँ पे सेम डिस्टेंस ले रहा हूँ, सेम रेडियस दे रहा हूँ 9 इंच, क्लिक क्लिक, तो देखिए कर्व ज्वाइन हुआ। इसे ही चेंज करते हैं, F स्पेस R स्पेस एंड 2 फीट, तो अब ये 2 फीट का रेडियस से ज्वाइन करेगा, तो ये हुआ 2 फीट। ओके, अब F स्पेस अगेन, अगर मैंने कोई भी डिस्टेंस यानी कि R स्पेस और रेडियस नहीं दिया, फिर भी ये 2 फीट के रेडियस से ही ज्वाइन होगा। तो इसे फिर से अगर नॉर्मल करना हो तो F स्पेस अगेन R स्पेस, यहाँ देखिए रेडियस 2 फीट है, मुझे इसे 0 करना पड़े, 0 स्पेस एंड क्लिक, तो बैक टू नॉर्मल। नाउ चैम्फर में देखिए CHA स्पेस, फर्स्ट यहाँ पे क्लिक, सेकंड यहाँ पे क्लिक, तो ये 90 डिग्री परफेक्ट ज्वाइन हुआ। अब इसमें चेंज करना है मुझे, तो CHA स्पेस, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2,
यहाँ पे जो दो लाइन है इन दोनों को डिस्टेंस देना पड़े। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस या डायमीटर एक ही होता है, पर दो लाइन को मुझे डिफरेंट डिस्टेंस से ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं कुछ ऐसे। अगर मैंने इस तरह से ज्वाइन किया तो ये टॉप और साइड दोनों तरफ एक ही डिस्टेंस से ज्वाइन हुआ है, पर मैं इसे ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। एल स्पेस कुछ ऐसे लिया, तो अब यहाँ टॉप के जो डिस्टेंस है वो और साइड का जो डिस्टेंस है वो, ये दोनों में डिफरेंस आएगा। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं। कैसा सेट करते हैं? CHA स्पेस D स्पेस, अब यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस 1, चैम्फर डिस्टेंस 1 मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 9 इंच। सेकंड डिस्टेंस के लिए अगेन 9 इंच, क्लिक एंड क्लिक, तो ये बोथ साइड 9 इंच से ज्वाइन हुआ। अब ये 9 इंच कैसे काउंट करता है? तो अगर इन दोनों लाइन को 0 पे यानी कि 90 डिग्री पे अगर ज्वाइन किया होता तो ये दोनों लाइन कहाँ पे ज्वाइन होती? शायद इस पॉइंट पे। तो यहाँ से 9 इंच का डिस्टेंस बाकी है, और यहाँ से जब 9 इंच का डिस्टेंस बाकी होगा तब ये लाइन यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। अब चेंज करते हैं इसे, CHA स्पेस D स्पेस, मैं फर्स्ट के लिए ले रहा हूँ 1 फीट, सेकंड के लिए ले रहा है 2 फीट। अब फर्स्ट पे क्लिक किया तो ये 1 फीट से क्रॉस होगी और ये 2 फीट से। तो देखिए ये 1 फीट का डिस्टेंस है और यहाँ पे ये 2 फीट का है। सेम कमांड, पर अब फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब इसे 1 फीट लेगा और इसे 2 फीट लेगा। तो अब ये 1 फीट हुआ और ये 2 फीट हुआ। तो ये डिफरेंस है फिलेट एंड चैम्फर में। फिलेट कर्व रेडियस से ज्वाइन करेगा और चैम्फर स्लांट लाइन क्रॉस लाइन से ज्वाइन करेगा। अगर 90 डिग्री से ज्वाइन करना हो तो दोनों सेम है। ओके, चैम्फर को भी अगेन नॉर्मल 90 डिग्री 0 पे करना हो तो CHA स्पेस D स्पेस, यहाँ डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 देखिए 1 फीट एंड 2 फीट है, तो इसे भी 0 0, देन क्लिक वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये नॉर्मल हो गया। तो मेजर ये डिफरेंस है फिलेट एंड चैम्फर में। नाउ वी विल लर्न द ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड देखने के लिए पहले हम 10 फीट बाय 10 फीट का एक ब्लॉक रेडी करते हैं। L स्पेस 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट, यहाँ आप C स्पेस से भी लाइन क्लोज कर सकते हैं। नाउ ऑफसेट O स्पेस 2 फीट, फर्स्ट वर्टिकल ऑफसेट, नाउ हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ओके, ऑटोकैड में ट्रिम और एक्सटेंड ये दो कमांड ऐसे हैं जो मैक्सिमम शायद यूज में आने वाले कमांड्स हैं। तो ट्रिम कहाँ पे काम आता है? अगर मुझे इस लाइन को जो टॉप पार्ट है सिर्फ उतना ही रिमूव करना है तो ट्रिम कमांड यूज आ सकता है। अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। Ctrl+Z अंडू, फिर से लाइन ले ली। यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ टॉप पार्ट ट्रिम करना है तो TR स्पेस। अब ट्रिम कमांड भी यूज करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी लाइन या रेफरेंस हमने ले लिया है, सिर्फ उसे मॉडिफाई करना है। तो ट्रिम कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा मॉडिफाई पैनल में, और इसी डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, यहीं पे आपको एक्सटेंड कमांड भी मिल जाएगा। एक्सटेंड बाद में देखते हैं, अभी के लिए ट्रिम। सो TR, अगर जिनका पुराना वर्जन है 2017 या 18 से पहले का वर्जन जिनका है ऑटोकैड का, उनको यहाँ पे 2 टाइम्स एंटर या 2 टाइम्स स्पेस देनी पड़े ट्रिम और एक्सटेंड दोनों कमांड के लिए। आफ्टर 2018-19 के बाद के जो वर्जन है वहाँ पे सिंगल स्पेस से भी ट्रिम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंगल स्पेस कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिए। अगर सिंगल स्पेस से नहीं हो रहा तो डबल स्पेस कीजिए। TR सिंगल स्पेस, जिसे ट्रिम करना है वहाँ पे क्लिक। अगर कहीं पे सेंटर पे भी आपने क्लिक की तो भी वो ट्रिम होगा, पर यहाँ पे पर्टिकुलर सिंगल पार्ट ही ट्रिम हो रहा है। मुझे कोई मल्टी सेक्शन ट्रिम करना हो तो इस तरह से नहीं हो सकता। ओके, मल्टी सेक्शन ट्रिम करने के लिए TR स्पेस, सिंगल ही दे रहा हूँ, आप लोग डबल से ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब माउस ड्रैग कीजिए, जहाँ तक ट्रिम करना है वहाँ पे अगेन क्लिक। तो ये जितनी भी वर्टिकल लाइन थी वो सारी ट्रिम हो गई। अगेन फर्स्ट यहाँ पे क्लिक, ड्रैग, जहाँ तक ट्रिम करना है वहाँ पे क्लिक। यहाँ भी मल्टी सेक्शन ट्रिम तो हो रहा है लेकिन वर्टिकली सिंगल पार्ट ही ट्रिम हो रहा है। जैसे कि मुझे इस लाइन को यहाँ तक ट्रिम करना है
तो मुझे हर बार यहाँ पे क्लिक करनी पड़े। अगर ऐसे 100 डिविजन्स होंगे तो आपको 100 टाइम्स यहाँ पे क्लिक करनी पड़े। तो उसके लिए एक और मेथड है TR। यहाँ पे पुराना वर्जन हो या न्यू वर्जन हो, यहाँ पे अब आपको सिंगल स्पेस ही देनी है, TR सिंगल स्पेस, देन T स्पेस, इसे बोलते हैं कटिंग एज, T स्पेस। अब रेफरेंस सेलेक्ट करना है, कहाँ तक आपको ट्रिम करना है। मुझे इस लाइन तक ट्रिम करना है, तो पहले इसे सिलेक्ट, क्लिक किया, नाउ सेकंड स्पेस, और जिसे ट्रिम करना है उसे क्लिक, तो ये ट्रिम होगा। अगर मल्टी सेक्शन करना हो तो सेम, फर्स्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो ये मल्टी सेक्शन भी ट्रिम हो गए। अब यहाँ पे आप Ctrl+Z अगेन रिपीट, यहाँ पे आप मल्टी रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे TR सिंगल स्पेस, देन T स्पेस, फर्स्ट टॉप रेफरेंस, बॉटम रेफरेंस, नाउ सेकंड स्पेस एंड ड्रैग। तो ये मल्टी सेक्शन भी इस तरह से आप ट्रिम कर सकते हैं। ओके, इसे एक और डिफरेंट वे से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये पूरा पार्ट ट्रिम करना है, सिर्फ यहीं पे लाइन रखनी है, बाकी सारे पार्ट यहाँ पे ट्रिम होने चाहिए, तो भी इससे पॉसिबल है। TR अगेन सिंगल स्पेस, देन T स्पेस, मैं रेफरेंस इसे बना रहा हूँ, फर्स्ट इसे, सेकंड इसे, नाउ सेकंड स्पेस एंड ड्रैग, ये पूरा पार्ट ट्रिम हो गया। तो इस तरह से भी ट्रिम कर सकते हैं, सिंगल पार्ट से कर सकते हैं, मल्टी वे से कर सकते हैं, कटिंग एज से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑन एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड भी ट्रिम की तरह ही ऑलमोस्ट वर्क करता है, उसकी मेथड सेम है मीन्स। तो EX सिंगल स्पेस, अगर किसी का पुराना वर्जन है तो यहाँ पे डबल स्पेस या डबल एंटर। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ लास्ट तक एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि बीच में यहाँ कोई भी क्रॉसिंग लाइन नहीं है। अगर एक साथ तीनों को एक्सटेंड करना है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ क्लिक किया तो ये एक्सटेंड हो गई। अब इन दोनों को एक साथ एक्सटेंड करना है तो क्लिक एंड क्लिक, तो ये एक साथ एक्सटेंड हो गई। इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये सिंगल पार्ट ही एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ भी ट्रिम की तरह अगर आपको लाइन डायरेक्ट यहाँ तक एक्सटेंड करनी है तो EX सिंगल स्पेस, देन B स्पेस, इसे बोलते हैं बाउंड्री एज, B स्पेस, देन रेफरेंस सेलेक्ट, कहाँ तक एक्सटेंड करना है आपको, यहाँ तक, देन सेकंड स्पेस, क्लिक एंड क्लिक, तो ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। तो एक्सटेंड कमांड भी ऑलमोस्ट ट्रिम की तरह ही वर्क करता है। हम एक और एग्जांपल में देखते हैं, L स्पेस 10 फीट, 5 फीट, 5 फीट, 5 फीट, 5 फीट एंड C स्पेस, O स्पेस 9 इंच, ऑफसेट, and offset. Now app space fillet, all corners join with fillet. लास्ट कमांड रीओपन करने के लिए ओनली स्पेस, ये भी फिलेट से ही रिमूव हो जाएगा। यहाँ ट्रिम भी यूज कर सकते हैं आप, क्लिक एंड क्लिक। ओके, अब मुझे इन दोनों लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो EX डायरेक्ट एक्सटेंड किया तो ये लाइन कहाँ तक एक्सटेंड होगी, इस पार्ट तक। नाउ नेक्स्ट इसे एक्सटेंड किया तो फर्स्ट यहाँ तक, देन सेकंड, देन थर्ड। सेम मुझे यहाँ तक इन दोनों लाइन को भी एक्सटेंड करना है, तो अब हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, EX सिंगल स्पेस, देन B स्पेस, बाउंड्री एज, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, लास्ट यहाँ तक, देन क्लिक, सेकंड स्पेस, क्लिक क्लिक, तो ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। ओके, अब इन सारे जंक्शंस को क्लियर करना है तो TR स्पेस, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग एंड क्लिक ड्रैग। यहाँ पे मल्टी सेक्शंस कट नहीं करने थे, तो TR की सेकंड मेथड हमने यूज़ नहीं की। अब ये फर्स्ट बाउंड्री हुई, ये सेकंड बाउंड्री, ये थर्ड बाउंड्री। अगर इसे भी बाउंड्री बनाना हो तो कई लोग इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं कुछ ऐसे मैन्युअली, देन EX डबल स्पेस, क्लिक क्लिक क्लिक, देन इसे भी क्लिक
click, click, then tr double space trim, trim, trim। पर यहाँ पे आपका टाइम अगर आपको बचाना हो तो इसे एक्सटेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्रोल Z हम अनडू करते हैं। यहाँ ये दो लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन है और ये दो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसे अगर डायरेक्ट कनेक्ट करना हो तो आप F स्पेस फिलेट से भी इसे कनेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक्सटेंड या ट्रिम की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। देन TR क्लिक, क्लिक, क्लिक एंड क्लिक। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ट्रिम और एक्सटेंड दोनों कमांड यूज़ होते हैं। पर कहाँ पे फिलेट यूज़ करना है, कहाँ पे ट्रिम यूज़ करना है, कहाँ पे एक्सटेंड यूज़ करना है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। So, in this tutorial, we learn about navigation bar and view cube, difference between fillet and chamfer, extend command and trim command. In next tutorial, we will learn move, copy, rotate, mirror and stretch command. Please give your suggestions and review in comment section. Please do like, share and subscribe Digital Vidya. Also, press bell icon to get notified so that you can learn immediately with Digital Vidya.